अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू यू ऑल। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंट्रोलर। जैसे कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ये देखा था कि राउट्स को यूज करते हुए हम कॉल बैक फंक्शंस को किस तरह से कॉल करते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने वीडियो देखी है पुरानी और उसके अंदर प्रैक्टिस भी किया है तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि बेसिकली कॉल बैक फंक्शन क्या होता है और राउट्स को हम किस तरह से यूज करते हैं। ठीक है, चलें आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। आज का टॉपिक हमारा है कंट्रोलर। कंट्रोलर बेसिकली है क्या? देखो, हम ये तो नहीं चाहते ना कि हमारा जितना भी पूरा जो प्रोजेक्ट है उसकी तमाम के तमाम फीचर्स या उसके जितने भी फंक्शंस या उसके जितने भी फंक्शनलिटीज हैं वो सारे के सारे हम अपने इस राउट्स वाले पेज के अंदर करें। देखो, हमेशा काम किस तरह से होता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फीचर है यूजर्स का, और हम यही चाहेंगे ना कि हमारे यूजर्स की जितनी भी चीजें वो अलग सेपरेट फाइल के अंदर सेव हो जाएं। यानी कि अगर हमें कोई यूजर रजिस्टर करना है, यूजर लॉगिन करवाना है, यूजर को डिलीट करना है, यूजर के डेटा को चेंज करवाना है, जैसे हम प्रोफाइल अपडेट वगैरह की बात करते हैं, तो हम चाहते हैं कि ये सारी की सारी चीजें क्या हो, फंक्शनलिटीज एक सेपरेट फाइल के अंदर हो। और जैसे अगर कस्टमर है या ऑर्डर है तो इन तमाम कस्टमर और ऑर्डर इन फीचर्स की चीजें डिफरेंट फाइल्स के अंदर सेव हो। तो इस चीज के लिए हमारे पास यूज होता है कंट्रोलर। कंट्रोलर बेसिकली क्या है, एक सिंपल क्लास होता है जिसकी मदद से हमें हेल्प मिलता है कि हम अपने तमाम फीचर्स को एक सेपरेट फाइल्स के अंदर सेव करें। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे कस्टमर या स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन या स्टूडेंट का पूरा क्राउड ऑपरेशन बनाना है जिसके अंदर स्टूडेंट से रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी, जैसे स्टूडेंट को रजिस्टर करना है, ठीक है, स्टूडेंट को लॉगिन करवाना हो, या स्टूडेंट्स के डेटा को डिलीट करना हो, स्टूडेंट के डेटा को अपडेट करना हो, स्टूडेंट के डेटा को शो करवाना हो, तो ये सारी की सारी चीजें मैं क्या करूंगा, एक कंट्रोलर बनाऊंगा स्टूडेंट के नाम से, और उसके अंदर मैं सारी चीजों को सेव करूंगा। और आगे जाके आप और ज्यादा काम अच्छे से सीख सकते हो कंट्रोलर के बारे में। अभी जस्ट बेसिक है, बेसिक में इतना बता रहा हूँ कि बेसिकली हमारे पास कितने होते हैं, तीन टाइप्स के कंट्रोलर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं कंट्रोलर्स, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हमारा कौन सा होता है, बेसिक कंट्रोलर। सेकंड हमारा होता है सिंगल एक्शन कंट्रोलर। और थर्ड हमारे पास होता है रिसोर्स कंट्रोलर। ठीक है, ये तीन कंट्रोलर्स होते हैं। अब कंट्रोलर्स बेसिकली बनाते हैं कहाँ, कैसे हैं और किस तरह से, हमें कौन सी फोल्डर के अंदर मिलेंगे, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। जैसे मैंने ये बताया था कि आहिस्ता आहिस्ता हम जितने भी जो है फीचर्स या इसके कोर्स में पढ़ते जाएंगे, हमें एक एक फोल्डर यहाँ पे हमें पता चलता जाएगा कि बेसिकली किस फोल्डर या फाइल का क्या काम है। ठीक है, तो हमें क्या बनाना है, कंट्रोलर बनाना है। तो उसके पहले सबसे पहले मैं ये सारी चीजें रिमूव कर दूंगा। ठीक है, इसका मुझे कोई काम नहीं है अभी फिलहाल, ताकि चीजें इजी हो जाए। तो मैं सारी चीजें रिमूव कर दी। देखो, पीएचपी के अंदर हमें जो कुछ भी करना है उसके लिए हमें कमांड लिखनी होगी। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मुझे एक कंट्रोलर बनाना है, जो इसका नाम क्या है, बेसिक कंट्रोलर। अच्छा, बेसिक कंट्रोलर हम लोग क्यों बनाते हैं? देखो, बेसिक कंट्रोलर के अंदर आप अपनी मर्जी से किसी भी फंक्शन नेम को यूज कर सकते हो। नहीं, कितने भी फंक्शन आपको बनाना है, किस नाम से बनाना है, वो अपनी मर्जी से आप कर सकते हो। ठीक है, तो नॉर्मली उसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पीएचपी आर्टिशन मैक कॉलन कंट्रोलर, और उसके बाद आप कंट्रोलर का नाम लिखोगे। फॉर एग्जांपल मुझे बनाना है बेसिक कंट्रोलर, मैं तो क्या कर रहा हूँ, बेसिक कंट्रोलर के नाम से कंट्रोलर बनाऊंगा। तो हमेशा फर्स्ट करेक्टर कैपिटल होगा, बेसिक कंट्रोलर। ठीक है, ये हमारे कंट्रोलर का नाम है। और इसका कमांड क्या है, पीएचपी आर्टिशन मैक कॉलन कंट्रोलर स्पेस, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या, बेसिक कंट्रोलर। एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमें कंट्रोलर बना के दे देगा। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि क्रिएटेड सक्सेसफुली। अभी कंट्रोलर हमें मिलेगा कहाँ, यहाँ पे देखो ऐप के नाम का एक फोल्डर है, और इस फोल्डर के अंदर हमारे पास क्या है, HTTP। HTTP के अंदर हमारे पास एक फोल्डर होगा कंट्रोलर का। तो यहाँ पे देखो दो हमारे पास क्या कंट्रोलर है। ये फर्स्ट वाला कंट्रोलर इनका अपना होगा बेसिक, ऑलरेडी जब आप लारावेल इंस्टॉल करोगे तो ये कंट्रोलर बन के आपके पास आएगा। सेकंड जो हमने क्या बनाया, बेसिक कंट्रोलर के नाम से बनाया, इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास क्या है, बेसिक कंट्रोलर।
अब इसके अंदर मैं फंक्शन बनाऊंगा। देखो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आप लोगों ने पढ़ा होगा। उसके अंदर क्या होता है, क्लासेस होती हैं और क्लासेस के अंदर कंट्रोलर्स होते हैं। सॉरी, क्लासेस के अंदर हमारे पास फंक्शंस होते हैं या मेथड्स होते हैं। ठीक है, आप मेथड्स बोलो या आप फंक्शंस बोलो तो बात सेम है। अब फंक्शन हम किस तरह से बनाते हैं, नॉर्मली पीएचपी के अंदर हम बनाते हैं, फंक्शन लिखते हैं और फंक्शन लिखने के बाद, अच्छा, इसको हम पब्लिक फंक्शन कर देते हैं। ठीक है, पब्लिक फंक्शन, और उसके बाद इसको नाम देना है। फॉर एग्जांपल मैं देख देता हूँ इंडेक्स। ठीक है, और ये हमारा इसका कर्ली ब्रैकेट्स आ गए। अच्छा, अब इसकी बॉडी के अंदर हम लिख लेते हैं इको वेलकम टू बेसिक कंट्रोलर इंडेक्स फंक्शन। ठीक है, ये हमने एक मैसेज यहाँ पे जो है सेव कर दिया। अब हमें क्या करना है, चलो हम डिफरेंट बना देते हैं। पब्लिक फंक्शन डेमो के नाम से हमने एक फंक्शन बना दिया। ठीक है, फंक्शन का नाम अपनी मर्जी से कोई भी लिख सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, जब फंक्शन का नाम लिख रहे होगे, जिस मकसद के लिए आप उस फंक्शन को यूज करोगे उसका प्रॉपर नाम आपको लिखना होगा। ठीक है, शॉर्ट में नहीं लिखना, क्योंकि जब शॉर्ट में लिखोगे तो आप खुद फंसोगे, आपके अपने समझ में नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, उसको कंप्लीट लिखना होगा। अच्छा, हमने लिख दिया वेलकम टू बेसिक कंट्रोलर इंडेक्स फंक्शन, सारी चीजें कर दी। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेलकम टू बेसिक कंट्रोलर्स डेमो फंक्शन। ठीक है, सेमीकोलन दिया। अच्छा, इसको क्या करेंगे, कंट्रोलर। ठीक है, ये स्पेलिंग मैंने सही कर दिया। अब देखो, हमारे पास एक कंट्रोलर है जिसका नाम है बेसिक कंट्रोलर, और उसके अंदर दो मेथड्स हैं, एक है इंडेक्स और सेकंड है डेमो। ठीक है, तो अब हम आएंगे अपने वेब डॉट पीएचपी के फाइल वाले अंदर, राउट्स का जो हमारा फाइल है जहाँ पे हम राउट्स बनाते हैं। तो ये तो आपको क्लियर है कि ये हमारा क्या है, रूट फंक्शन है। ठीक है, इसको मैं ये भी आप क्लासेस कॉल कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से हम बनाते हैं अपने राउट्स, यानी किस तरह से हम कंट्रोलर के अंदर जो फंक्शंस हैं उनको किस तरह से हम कॉल करते हैं। लास्ट क्लास में हमने नॉर्मली देखा था कि नॉर्मल कॉल बैक फंक्शन को यूज कर रहे थे, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, जो कंट्रोलर, फॉर एग्जांपल इसको अब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हमारे पास बहुत सारे कंट्रोलर्स होते हैं, एक कंट्रोलर नहीं होता। हर एक फीचर के लिए, यानी हमें जितने भी क्राउड ऑपरेशन बनाने हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट कंट्रोलर्स बना रहे होते हैं। ठीक है, जितने फीचर्स होंगे उतने कंट्रोलर्स होंगे, या उससे ज्यादा कंट्रोलर्स होंगे, कम नहीं होंगे। तो यहाँ पे जस्ट मेरे पास एक छोटा सा बेसिक कंट्रोलर के नाम से एक कंट्रोलर है, और अब मुझे क्या करना है, उस कंट्रोलर के अंदर दो फंक्शंस हैं, एक है इंडेक्स और सेकंड कौन सा है, हाँ, सेकंड हमारे पास है डेमो। तो उनको हमें कॉल करना है। तो मैं गेट जो मेथड है हमारा राउट का, उसको मैं यूज करूंगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, राउट। अच्छा, ये बैकग्राउंड जो साउंड है उसको इग्नोर कर देना, अब रमजान के महीने में भी ये चोले वाले दिन में चोले बेच रहे हैं। ठीक है, तो हमने लिखा गेट। अब दो पैरामीटर से, आपको पता है अगर आपने पीछे वीडियोस की प्रैक्टिस की है तो यहाँ पे दो पैरामीटर्स होते हैं। फर्स्ट में हम क्या देते हैं, अपना राउट नेम अपनी मर्जी से देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये कर दिया कि डेमो। अच्छा, यहाँ पे लिखते हैं बेसिक इंडेक्स, यानी बेसिक कंट्रोलर के अंदर जो इंडेक्स वाला फंक्शन है मैं उसको कॉल करूंगा। अच्छा, यहाँ पे अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो सेकंड मैंने यहाँ पे कॉमा लिखा। अब मुझे क्या करना है, कंट्रोलर कॉल करना है, तो मैंने ये ब्रैकेट ओपन किए। मेरे कंट्रोलर का नाम क्या है, बेसिक कंट्रोलर। ठीक है, कॉलन कॉलन क्लास। तो यहाँ पे कॉमा दिया। अब यहाँ पे मैं क्या डिसाइड करूंगा, देखो बेसिक कंट्रोलर के अंदर मेरे पास दो फंक्शन है, तो इन दोनों फंक्शन में से मुझे कौन सा फंक्शन कॉल करना है, इंडेक्स वाला फंक्शन कॉल करना है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, इंडेक्स। ये समझ जाएगा कि बेसिक कंट्रोलर वाली क्लास के अंदर इंडेक्स के नाम से एक फंक्शन है। जब कभी भी मैं ब्राउजर पे इस राउट नेम को लिखूं तो ये वाला फंक्शन कॉल होना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज देखो, जब मैंने बेसिक कंट्रोलर क्लास को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे ऊपर आपको ये पाथ देना जरूरी है, यानी जो कंट्रोलर भी आप यूज करोगे उसका प्रॉपर पाथ आपको देना है। जैसे यहाँ पे क्या किया, ऐप वाले फोल्डर के अंदर आए, फिर उसके बाद कौन सा है, एच टी टी पी वाले फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर है कंट्रोलर्स का, और उस कंट्रोलर्स वाले फोल्डर के अंदर बेसिक कंट्रोलर का एक क्लास अवेलेबल है। ये पाथ देना आपको जरूरी है। ठीक है, मैं इन डिटेल समझा रहा हूँ
तो आपको भी इन डिटेल ही क्या करना है, वीडियो को देखना है। जब हमने ये किया, सेव किया, सेव करने के बाद इसको रन करेंगे, php artisan सर्व। ठीक है, तो ये फंक्शन, इसको हम कॉल करेंगे। कॉल करने के बाद ये बेसिक इंडेक्स हम लिख के देखेंगे कि हम उस फंक्शन के अंदर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है, स्लैश बेसिक माइनस इंडेक्स, ये देखो, वेलकम टू बेसिक कंट्रोलर इंडेक्स फंक्शन, जो ये वाला है। ठीक है, अब इसको जरा सा मैं, ई कैपिटल था, इसको मैं यहाँ पे क्या करूंगा, H1 लिख दूंगा। और इसको भी H1 लिख के चेक करेंगे कि वाकई हम इसकी इसी फंक्शन के अंदर है या नहीं। ठीक है, रिफ्रेश किया तो ये देखो हमारे पास जो है हेडर बन के आ गया। ठीक है, हेडिंग 1। तो सेकंड हमारे पास क्या था, सेकंड हमारे पास है डेमो वाला फाइल। तो उसके लिए मुझे अलग राउट बनाना पड़ेगा। मैंने बोला गेट स्लैश, बेसिक कंट्रोलर के अंदर क्या है, डेमो वाला फंक्शन है, कॉमा, सभी का बिल्कुल सेम ही होगा जैसे हमने किया था। बेसिक कंट्रोलर सेलेक्ट करो, क्लास, और उसके अंदर एक फंक्शन है, उसका नाम क्या है, डेमो के नाम से फंक्शन है। ठीक है, तो डेमो को हमने सेलेक्ट किया। अब एक बात याद रखना कि ये जो हेडर फाइल है, इसको हम लोग पाथ जो है कंट्रोलर का वन टाइम ही यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं या लिखते हैं, बार बार हमें लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, डेमो। जब मैं यहाँ पे इंडेक्स की जगह डेमो लिखूंगा तब क्या होगा मेरे पास, ये देखो, वेलकम टू बेसिक कंट्रोलर्स डेमो फंक्शंस। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जितने भी फंक्शन है उनके अंदर डिफरेंट काम होते हैं। फॉर एग्जांपल, हम क्राउड ऑपरेशन बना रहे हैं, एक हमने किस लिए बनाया कि भाई डेटा शो करवाने के लिए, ठीक है, रिट्राइव करने के लिए। दूसरा फंक्शन हमने बनाया डेटा इंसर्ट करने के लिए। तीसरा बनाया हमने डेटा को, फॉर्म जो होता है इंसर्ट करने का, उसको शो करवाने के लिए। ठीक है, चौथा हमने बनाया डिलीट करने के लिए रिकॉर्ड। और पांचवा हमने किस लिए बनाया, रिकॉर्ड को एडिट करने के लिए। और छठा किस लिए हमने बनाया, सिक्स जो फंक्शन होगा उसको हम बनाएंगे अपडेट करने के लिए। ये मैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर आपको शो करवाऊंगा। लेकिन अभी इतना समझो कि हम किस तरह से सेम कंट्रोलर के अंदर डिफरेंट फंक्शंस हैं उनको हम कॉल करेंगे। अच्छा, उसके साथ हमारे पास ये था, आईडी हम बना देते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे आईडी बनाया। नॉर्मल फंक्शंस तो हमने कर दिए थे, कॉल बैक फंक्शन। अगर कंट्रोलर के अंदर कोई फंक्शन है, उसमें कोई पैरामीटर हमें पास करना है या एट्रीब्यूट पास करना है, तो उसको किस तरह से करते हैं, देखो तरीका सेम ही होगा। यहाँ पे हमने सेम तरीके से क्या किया, एक आईडी सेलेक्ट किया। ठीक है, अच्छा, फंक्शन कौन सा है, इंडेक्स। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंडेक्स वाले फंक्शन के अंदर जाके यहाँ पे आपको ये आईडी सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो इस आईडी को भी हम लोग यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे, कॉलन। और यहाँ पे मैंने बोला कि भाई ये हमारे पास क्या है, आईडी होगा। आईडी के अंदर जो भी वैल्यू आएगी और इस पोजीशन पे प्रिंट हो जाएगी। तो रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश करने के बाद ये डेमो को हटा के मैं यहाँ पे इंडेक्स लिख देता हूँ। देखो एरर दे रहा है, क्यों दे रहा है, क्योंकि जो पैरामीटर हमने दिया है वो रिक्वायर्ड है, ऑप्शनल नहीं है। सिलेक्ट करेंगे, मैंने यहाँ पे 50 लिख दिया, तो यहाँ पे देखो 50 आ गया। तो यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ BBSUL, इंटर प्रेस करता हूँ, सॉरी, इंटर प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, BBSUL आ जाएगा। ठीक है, पैरामीटर तो मैं लास्ट क्लास में भी आपको समझा चुका था। अगर आप इसको ऑप्शनल करना चाह रहे हो तो जस्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे ये लगा है। ठीक है, क्या था, देखो भूल जाते हैं, तो इसको हमने हटा दिया। ठीक है, तो ये बेसिक इंडेक्स था। क्वेश्चन मार्क, ठीक है, तो ये हमारे पास जो है रन होके आ रहा है, ये 404, देखो एरर भी खत्म हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है बेसिक इंडेक्स। अब उस मैसेज को यहाँ पे प्रिंट क्यों नहीं हो रहा, उसकी वजह ये है कि यहाँ पे हमने इसको डिफाइन नहीं किया हुआ। ठीक है, तो अब हमने डिफाइन कर दिया तो अब ये ऑप्शनल हो गया। जब हम यहाँ पे इसको कोई वैल्यू देंगे, फॉर एग्जांपल ये हमने 502 दिया, तो 502 भी यहाँ पे प्रिंट होके आ गया। ठीक है, ये हमारे पास था बेसिक कंट्रोलर। बेसिक कंट्रोलर में क्या होता है कि आप अपनी मर्जी से जितने फंक्शंस आपको बनाने हैं, सारे के सारे फंक्शंस आप बना सकते हो। ठीक है, कोई भी आपको नहीं रोकेगा। सेकंड हमारे पास क्या होता है, सिंगल एक्शन कंट्रोलर। अच्छा, अब ये कंट्रोलर, फॉर एग्जांपल अगर आप भूल जाओ, आपको ज्यादा पढ़ना है कंट्रोलर के हवाले से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कंट्रोलर का पूरा एक डॉक्यूमेंट, मतलब चैप्टर है। आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है लारावेल डॉक्यूमेंटेशन
जो भी फर्स्ट होगा, जो भी वर्जन आ रहा होगा उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको लेटेस्ट वर्जन बताएगा कि लेटेस्ट वर्जन 12 चल रहा है। इसके ऊपर आपने क्लिक किया, यहाँ पे आपको सर्च बार मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे जस्ट लिखोगे कंट्रोलर। लारावल के डॉक्यूमेंटेशन की एक बहुत बड़ी खूबी ये है कि लारावल का जो डॉक्यूमेंटेशन है वो आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें समझाता है। देखो यहाँ पे बेसिक कंट्रोल आ रहा है, सिंगल एक्शन कंट्रोलर आ रहा है, ठीक है। मिडलवेयर छोड़ देना, इसका अलग से क्लास होगा, वहां पे मैं समझा दूंगा। और यहाँ पे क्या है, रिसोर्स कंट्रोलर, ठीक है। तो रिसोर्स कंट्रोलर भी देखो यहाँ पे बहुत ज्यादा चीजें हैं इसके अंदर भी। तो ये इंट्रोडक्शन है, यहाँ पे पढ़ लेना बेसिक कंट्रोलर किस तरह से बनाता है, इसका कमांड यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और उसके अंदर फंक्शन किस तरह से आप यूज करते हो वो चीजें भी इसके अंदर आ रही हैं। तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर है। अब देखो सिंगल एक्शन कंट्रोलर अगर आपको बनाना है, देखो सिंगल एक्शन कंट्रोलर किससे यूज होता है, फॉर एग्जांपल कि अगर आपको एक कंट्रोलर बनाना है और उसके अंदर सिर्फ एक सिंगल फंक्शन लेना है और सिंगल ही चीज होगी। फॉर एग्जांपल समटाइम ऐसा होता है कि रियल टाइम पे हमें डेटा चीजें चेंज करनी होती है, ठीक है। तो उसके लिए हमें सिर्फ एक सिंगल फंक्शन की नीड होती है सेपरेटली, ताकि हम उसको मल्टीपल जगहों पे यूज कर सकें। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंगल एक्शन कंट्रोलर बनाते हैं। देखो जब सिंगल एक्शन कंट्रोलर बनाना हो तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, यहाँ पे माइनस माइनस एन वो केबल लिखना होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मुझे बनाना है सिंगल एक्शन कंट्रोलर, तो मैं यहाँ पे अलग से टर्मिनल ले रहा हूँ, ठीक है। तो तरीका सेम ही होगा जैसे आपने बेसिक कंट्रोलर बनाया था। तो हम क्या करेंगे, पीएचपी आर्टिशन मैक कंट्रोलर। अब इसका नाम मैं लिख देता हूँ सिंगल एक्शन कंट्रोलर। और यहाँ पे हम क्या करते थे, माइनस माइनस इनवोकेबल, ठीक है। ये लाजमी आपको लगाना है एक्सटेंशन। एंटर प्रेस करोगे तो आपको ये सिंगल एक्शन कंट्रोलर बना के दे देगा। ये हमारे पास क्या है, सिंगल एक्शन कंट्रोलर। अब देखो ये बन गया। ये एक ही फंक्शन है, इसमें आप फंक्शन अपनी मर्जी से नहीं बना सकते, आपको ये फंक्शन यूज करना होगा। अच्छा, अब इसका जो आपको क्या बोलते हैं, वो अगर बनाना है, राउट बनाना है, तो आप इस तरह से बनाओगे, ठीक है। इस तरह से आपको कोई भी मैं बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। इको किया हमने सिंगल सिंगल एक्शन कंट्रोलर, ठीक है। अगर इसका राउट बनाना है तो यहाँ पे क्या बोला, जस्ट आपको क्लास का नाम देना है और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। और यहाँ पे इसका टाइप क्या होना चाहिए, पोस्ट होना चाहिए। पोस्ट तो हमारे पास नहीं है, चले हम गेट के साथ ट्राई करते हैं, अगर बन जाए तो ठीक है, वरना फिर हमें पोस्ट ही बनाना पड़ेगा। तो अब आते हैं यहाँ पे। तो अब देखो ये दूसरा हमारे पास, इसको हमने गेट किया। गेट करने के बाद यहाँ पे देखो आपको कुछ भी नहीं करना, जस्ट ये बता रहा है कि आपको फॉर एग्जांपल एक्शन के नाम से हमने इसको बनाया। और यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ ये लिखना है सिंगल एक्शन कंट्रोलर और यहाँ पे क्लास नेम देना है, क्योंकि इसके अंदर एक सिंगल फंक्शन है, इसलिए डायरेक्टली इसको कॉल कर देगा। तो ये एक्शन को यहाँ से कॉपी करके हम आ जाते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, और यहाँ पे इनको मिटा के हम यहाँ पे एक्शन लिख देते हैं, ठीक है। तो ये देखो चल गया, ठीक है। तो पोस्ट के जरिए भी चला सकते हो और गेट के जरिए भी इसको चला सकते हो। सिर्फ एक सिंगल एक्शन अगर आपका हो, कोई भी सिंगल छोटा सा काम हो जिसको आप मल्टीपल टाइम यूज करना चाहते हो बहुत सारे डिफरेंट जगहों पे अपने प्रोजेक्ट के अंदर, तो उसके लिए आप क्या करोगे, सिंगल एक्शन कंट्रोलर बनाओगे। ये दो हमारे पास टाइप थे कंट्रोलर के। तीसरे टाइप्स के लिए मैं अलग रिकॉर्ड करूंगा वीडियो, क्योंकि जो तीसरा टाइप होगा वो थोड़ा सा मैं मतलब उसको मैं फॉर्म के साथ, फॉर्म भी उसके अंदर ही मैं समझा दूंगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ तक हमारा जो है टॉपिक था। कल इंशाल्लाह हम लोग ऑनलाइन क्लास रखेंगे, तो उसमें आप सब ज्वाइन कर लेना, यही इसी टाइम भी रख देंगे, दिन के टाइम 3 बजे के टाइम रख देंगे हम लोग, या 2 ढाई बजे के टाइम रखेंगे। तो ग्रुप में मतलब वो उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे टाइमिंग को। तो बस ये वीडियो आपको देखना है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो यहाँ तक।